हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले एमपी जीके के टॉप 100 फैक्ट्स जो कि आपके एमपी आईटीआईटीओ एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। सबसे पहले बात करते हैं एमपी की। जो कैपिटल है भोपाल है। लार्जेस्ट सिटी जो है इंदौर है। एमपी का फॉर्मेशन 1 नवंबर 1956 में हुआ था। ठीक है। और आगे चल के जो है इसका विभाजन जो 2000 में भी हुआ था। 1 नवंबर 2000 में भी हुआ था। उसमें जब क्या एमपी और छत्तीसगढ़ अलग हो गए थे। ठीक है दोस्तों। एमपी को हार्ट ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं, सोया प्रदेश के भी नाम से जानते हैं। ठीक है। सबसे ज़्यादा यहाँ पे नेशनल पार्क भी हैं। ठीक है दोस्तों। तो कई नाम है इसके, उनसे जाना जाता है। नदियाँ भी बहुत ज़्यादा गुजरती हैं यहाँ, लगभग 200 से ज़्यादा नदियाँ गुजरती हैं एमपी से। ठीक है। लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी जो है वो छिंदवाड़ा है अभी के हिसाब से। पहले जो था वो सागर था, पर अब छिंदवाड़ा है। ठीक है दोस्तों। रिवर में चलते हैं। लॉन्गेस्ट रिवर जो है एमपी की वो नर्मदा है, जो कि 1312 किलोमीटर टोटल इसकी लेंथ है। मतलब कि जो पूरी जो चलती है, पर जो एमपी बस से चलती है वो 1070 के लगभग किलोमीटर जो है एमपी बस में है। ठीक है दोस्तों। रिवर फ्लोइंग इन उज्जैन। तो उज्जैन के मतलब उज्जैन के जो पास से रिवर निकलती है उसको शिप्रा नदी के नाम से जानते हैं अपन। मतलब उज्जैन, क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि उज्जैन किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो आप आंसर दोगे शिप्रा नदी। हाईएस्ट पीक ऑफ एमपी जो कि है धूपगढ़ है। ठीक है दोस्तों। हाईएस्ट वाटरफॉल ऑफ एमपी जो कि है बहूती फॉल्स। मार्बल रॉक लोकेटेड एट। तो ये मार्बल रॉक जो है सबसे ज़्यादा आपको भेड़ाघाट जबलपुर में मिलेंगे। ठीक है। डैम्स की बात करते हैं। बरगी डैम कहाँ पे? बरगी डैम जो है नर्मदा रिवर पे, और ये जो है यहाँ पे जबलपुर पे आता है। ठीक है दोस्तों। गांधी सागर डैम जो है आपका चंबल रिवर में बना हुआ है। बान सागर डैम जो है सोन रिवर पे बना हुआ है। तवा डैम तवा रिवर पे इजी है। तो इंदिरा सागर डैम जो है वो आपका नर्मदा रिवर पे बना हुआ है। और भी डैम है जो नर्मदा रिवर पे बने हुए हैं, जैसे सरदार सरोवर डैम, पर वो अपने एमपी में नहीं है, वो गुजरात में है। ठीक है दोस्तों। ओमकारेश्वर में भी बने हुए हैं डैम काफ़ी, वो भी आपकी नर्मदा रिवर वहाँ से भी निकलती है। ठीक है। अब बात करते हैं कान्हा नेशनल पार्क। कान्हा नेशनल पार्क आपका मंडला में है। ठीक है। बालाघाट भी बोल सकते हो, पर मंडला आपका ज़्यादा सटीक उत्तर रहेगा। अब बांधवगढ़ नेशनल पार्क जो है आपका उमरिया में है। ठीक है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको क्या मिलते हैं? टाइगर मिलते हैं। मतलब कि डेंसिटी सबसे ज़्यादा है यहाँ टाइगरों की। ठीक है। पेंच नेशनल पार्क आपका सियोनी में है। ठीक है। सतपुड़ा नेशनल पार्क आपका नर्मदापुरम, जो कि होशंगाबाद भी पहले से आप जानते थे इसका नाम जो था। पन्ना नेशनल पार्क आपका पन्ना में है। ठीक है। पन्ना एक चीज और के लिए फेमस है, जो कि आपको डायमंड मिलते हैं पन्ना में। ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों हिस्टोरिक प्लेस। तो जहाज महल जो है आपका लोकेटेड है मांडू में। जहाज महल इसलिए फेमस है क्योंकि दो आर्टिफिशियल लेक हैं, उनके बीच में बना हुआ है, जो कि एक जहाज की तरह दिखता है। तो उसको इसलिए फेमस है वो, इसलिए उसका नाम जहाज भी है। ठीक है। अब खजुराहो टेम्पल जो है आपका वो कहाँ पे? वो छतरपुर पे आपका। ठीक है। भोजेश्वर टेम्पल जो है किसने बनवाया था? वो राजा भोज ने बनवाया था। मदन महल फोर्ट लोकेटेड वेयर। तो जो मदन महल फोर्ट है आपका वो जबलपुर में, आपने सुना भी होगा, जबलपुर में एक स्टेशन है मदन महल, तो वो इसी नाम से आया है। ठीक है दोस्तों। तानसेन का मकबरा कहाँ पे है? वो आपका ग्वालियर पे है। तो तानसेन से जो भी आपकी रिलेटेड चीज़ें हैं ना दोस्तों, वो ग्वालियर ही से रिलेटेड है। जैसे कि आपका वो तानसेन का एक कोई मतलब आपका वो भी होता है, मतलब इवेंट होता है, वो भी ग्वालियर ही में होता है। ठीक है। और तानसेन आपको पता होगा म्यूजिक से रिलेटेड है। ठीक है। अब आगे चलते हैं इंपॉर्टेंट सिटी। तो सिटी ऑफ लेक आप सभी जानते हो भोपाल को कहते हैं। एक सिटी और है इंडिया में जिसको सिटी ऑफ लेक कहते हैं, वो है आपका उदयपुर, जो कि राजस्थान में आती है। क्लीनेस्ट सिटी आपकी इंदौर है। एक सिटी और है क्लीनेस्ट, सूरत है। पर अभी अपन एमपी जी के पढ़ रहे हैं, तो अपन एमपी की बात करेंगे। ठीक है। अब मार्बल सिटी की बात करते हैं। तो दोस्तों मार्बल आपको सबसे ज़्यादा मिला जाता है यहाँ जबलपुर पे। आपसे एक चीज़ और पूछ सकता है कि बॉक्साइट कहाँ पे सबसे ज़्यादा मिला जाता है? तो जबलपुर के पास ही आपका कटनी है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको बॉक्साइट और चूना पत्थर मिलता है। ठीक है। टेम्पल सिटी किसको कहा जाता है? उज्जैन को कहा जाता है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे महाकाल की नगरी है और यहाँ पे शिवलिंग भी है। ठीक है ना। तो एमपी में आपके दो शिवलिंग हैं, एक ये ओमकारेश्वर, एक महाकालेश्वर। ठीक है। तो टाइगर स्टेट आपको क्या पता ही है? एमपी को कहते हैं, जो आपने मैंने आपको शुरू में बताया था, हार्ट ऑफ स्टेट सोया प्रदेश। सोया प्रदेश मतलब क्यों? क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा सोयाबीन का प्रोडक्शन होता है। ठीक है दोस्तों। अब मिनरल्स की बात करते हैं। अ, मलान मलान खंड माइंस प्रोड्यूस व्हाट? तो ये कॉपर प्रोड्यूस करती है।
मलंज खंड माइंस, ठीक है। लार्जेस्ट डायमंड माइन जो है पन्ना में है, आपको पहले बता चुका हूँ मैं। लाइमस्टोन प्रोडक्शन एरिया सतना बता रहा हूँ दोस्तों आपको, सतना में आपको चूना पत्थर मिलता है। कोल माइंस कहाँ पे हैं? सिंगरौली में। अभी यहाँ आपको काफ़ी मतलब इसकी न्यूज़ भी थी सिंगरौली में कि यहाँ पे पेड़ों को काट के मतलब खनिज निकाले जा रहे हैं, ठीक है दोस्तों। बॉक्साइट जो आपका बालाघाट है, कटनी भी कहलाते हैं इसको, पर आप बालाघाट याद रखिए, ज़्यादा सटीक उत्तर रहेगा। अब ट्राइब्स ऑफ एमपी आपकी गोंड, भील, बैगा, कोरकू, सहरिया। तो ये दोस्तों आपने बैगा और सहरिया सुना ही होगा। ये एमपी में मतलब कि आरक्षण के लिए काफ़ी फेमस है, मतलब कोई भी वैकेंसी निकलती है तो इनको थोड़ा आरक्षण दिया जाता है, जो कि ज़रूरी भी है, ठीक है। आगे चलते हैं इंपॉर्टेंट टेम्पल्स। महाकालेश्वर टेम्पल उज्जैन में, आपको पता ही है उज्जैन किस लिए फेमस है। ओमकारेश्वर टेम्पल खंडवा में है। ये दोनों दोस्तों अपने शिवलिंग है, ठीक है। पशुपतिनाथ टेम्पल आपका मंदसौर में है, जो कि थोड़ा राजस्थान की तरफ पहुंच जाता है, बॉर्डर में मतलब। 64 योगिनी टेम्पल, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये मोरैना में है। भोजेश्वर टेम्पल आपका भोजपुर में है। आगे चलते हैं कल्चर एंड फेस्टिवल। तो भगोरिया फेस्टिवल आपका भील ट्राइब मनाती है, भील ट्राइब जो है भगोरिया फेस्टिवल मनाती है। लोकरंग फेस्टिवल जो है कि भोपाल में मनाया जाता है। तानसेन म्यूजिक फेस्टिवल, ठीक है दोस्तों, अभी बता रहा था मैं आपको तानसेन के बारे में कि तानसेन का जो भी क्वेश्चन होगा वो आपका ग्वालियर ही आंसर होगा, ठीक है ना, तो इसको ध्यान में रखिए। खजुराहो डांस फेस्टिवल आपका खजुराहो में होता है, देखो ये तो नाम ही से क्लियर है, ये पूछेगा ही नहीं कभी वो। कालिदास फेस्टिवल, ये पूछ सकता है कालिदास फेस्टिवल कहाँ से रिलेटेड है, तो ये आप उज्जैन आंसर दीजिएगा इसका। आगे चलते हैं एग्रीकल्चर, मेजर क्रॉप ऑफ एमपी। तो देखिए सोयाबीन, आपको मैंने बताया भी था अभी, सोया प्रदेश कहलाया जाता है एमपी। वीट प्रोड्यूसिंग रीजन कौन सा? आपका मालवा रीजन है, जहाँ से आपको गेहूं मिलता है। और सोयाबीन कैपिटल आपकी जो एक्चुअल में है जो एमपी की, वो है इंदौर। यहाँ पे सोयाबीन का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा है। और कॉटन आपको कहाँ मिलता है? निमार रीजन में मिलता है, ठीक है। राइस आपको बालाघाट में उगता है, ठीक है। आगे चलते हैं इंपॉर्टेंट रिवर। चंबल रिवर आपकी एमपी से गुजरती है। बेतवा, केन, तापी, चिप्रा, और एक रिवर और है दोस्तों आपकी माही रिवर, जो कि टॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार काटती है। उसका काफ़ी इंपॉर्टेंट, 2 बार काटती है उस लाइन को, इसलिए वो फेमस है माही रिवर, ठीक है। और नर्मदा वगैरह तो आपको पता ही है, नर्मदा सोन रिवर भी निकलती है यहाँ से, ठीक है दोस्तों। और नर्मदा रिवर का ओरिजिन आपको पता होना चाहिए, जो कि अमरकंटक से निकलती है, ठीक है। अब आगे चलते हैं इंपॉर्टेंट फोर्ट। तो ग्वालियर का फोर्ट ग्वालियर में है, इसको बनवाया था एक राजा ने, उनका नाम मुझे एक सेकंड ध्यान नहीं आ रहा, मैं एक सेकंड आपको बताता हूँ। एक सेकंड रुकिए दोस्तों। हाँ, सूरज सेन राजा ने बनवाया था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको 2 मिनट में खोज के बता दिया। तो आसिरगढ़ का फोर्ट बुरहानपुर पे है। धार फोर्ट आपका धार पे। तो देखिए दोस्तों, ये पूछेगा ही नहीं कभी आपसे, जो नाम पे लिखा है और वो कैसे पूछेगा। रायसेन का फोर्ट रायसेन में। मांडू फोर्ट जरूर पूछ सकते हैं दोस्तों कि मांडू फोर्ट किधर पे है, वो आपका धार पे है, क्योंकि लोग यहाँ मांडू से मांडू में कन्फ्यूज हो जाते हैं। मांडू एक जगह का नाम है जहाँ पे अपन ने अभी जहाज महल के बारे में पढ़ा था, तो ये उससे कन्फ्यूज जाते हैं लोग, तो ये आप देख सकते हैं, ठीक है। आगे चलते दोस्तों, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज। रानी दुर्गावती जो कि थी आपकी गोंड क्वीन ऑफ जबलपुर रीजन, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि रानी दुर्गावती जो थी गोंड समुदाय की क्वीन थी जबलपुर रीजन की। तो ये इसके नाम से एक कॉलेज भी है, आरडीवीवी रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर पे, ठीक है दोस्तों। तानसेन जो थे आपके कोर्ट म्यूजिशियन ऑफ अकबर, अकबर के जो 9 रत्न थे उनमें से एक रतन तानसेन भी थे, ठीक है दोस्तों। मतलब वो गाना गाना बजाया करते थे, ठीक है। राजा भोज जो थे वो किस मतलब कौन से डायनेस्टी के रूलर थे? वो परमार डायनेस्टी के रूलर थे। और तात्या भील जो थे वो एक फ्रीडम फाइटर थे। अब इसमें पूछा गया है चंद्रशेखर आजाद कहाँ के मतलब बॉर्न थे? तो चंद्रशेखर आजाद जो थे वो आपके अलीराजपुर के बॉर्न हुए थे, ठीक है दोस्तों। अब आगे चलते हैं एमपी डिस्ट्रिक्ट फैक्ट्स। भोपाल जो आपकी कैपिटल है, इंदौर आपकी लार्जेस्ट सिटी है, जबलपुर में आपका हाई कोर्ट है, ठीक है। उज्जैन में महाकाल टेम्पल, ग्वालियर में तानसेन का टोम्ब है। आगे चलते हैं एमपी इकोनॉमी। मेजर इंडस्ट्री जो एमपी की चलती हैं वो एग्रीकल्चर पे फेमस क्रॉप सोयाबीन है आपकी। पावर प्लांट जो है ज़्यादातर सिंगरौली पे लगे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे खनिज भी हैं और यहाँ पे आराम से वो मतलब कि खनिज हैं, तो आराम से वहाँ पे पावर प्लांट लग पा रहे हैं, ठीक है। इंडस्ट्रियल सिटी क्या बोलते हैं? पीतमपुर। यहाँ पे देखिए मैन्युफैक्चरिंग सबसे ज़्यादा होती है पीतमपुर में, ये आपका इंदौर के पास है पीतमपुर, ठीक है।
सीमेंट इंडस्ट्रीज जो है आपकी सतना में सबसे ज़्यादा है। आपने सुनी भी होगी एसीसी सीमेंट और ये अल्ट्राटेक वगैरह, सतना में इसकी फैक्ट्री सबसे ज़्यादा है। टूरिज्म की बात करते हैं दोस्तों, सांची स्तूप आपका रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है। ये वर्ल्ड हेरिटेज की यूनेस्को की लिस्ट में भी आता है। भीमबेटका, ये तीनों जो चीज़ें यूनेस्को यूनेस्को की साइट उसमें आती हैं, वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आती है। ठीक है दोस्तों, सांची, भीमबेटका, खजुराहो। खजुराहो के अंदर बहुत सारे टेम्पल है दोस्तों। ये मतलब एक टेम्पल की श्रृंखला है, मतलब उसके अंदर बहुत सारे टेम्पल बने हुए हैं। ठीक है। अब पचमढ़ी हिल्स आपकी कहाँ पे, सतपुरा रेंज में है। ये आपको ध्यान रखना है, ये आपका एक अकेला हिल स्टेशन है एमपी में। ठीक है। अब आप मांडू मोनूमेंट्स, धार अभी आपने बात करी थी, मांडू किला कहाँ पे, धार पे। आगे बात करते हैं, स्टेट एनिमल आपका बारहसिंगा है। आपको ध्यान में रखना है, काफ़ी लोग भूल जाते हैं कि स्टेट एनिमल क्या है। बारहसिंगा है आपका स्टेट। और आपका ये स्टेट बर्ड जो है दूधराज है। तो ये सफ़ेद सफ़ेद सा दिखता है, ये पक्षी दूधराज ऐसा कुछ, मतलब आप देख लीजिएगा गूगल में सर्च करके। स्टेट ट्री जो है आपका बनियान, मतलब कि आपका बरगद का ट्री। ठीक है। और स्टेट फ्लावर आपका लिली फ्लावर है। ठीक है। स्टेट डांस मटकी डांस है। ठीक है। आगे चलते हैं, एमपी हाई कोर्ट जो आपका जबलपुर में, ये मैंने बता चुका आपको। विंटर कैपिटल हिस्टोरिकली प्रपोज्ड, इंदौर को अपन विंटर कैपिटल के नाम से। फर्स्ट सीएम ऑफ एमपी जो है रविशंकर शुक्ला है। लॉन्गेस्ट रिवर आपको नर्मदा मैंने बता दी है। लार्जेस्ट नेशनल पार्क कान्हा है। फर्स्ट ट्राइबल यूनिवर्सिटी जो कि अमरकंटक में खुली हुई है आपकी। एमपी टाइगर रिजर्व में सबसे बड़ा जो मतलब जो वो चलाया गया था टाइगर रिजर्व में, वो सबसे पहले शुरू हुआ था आपका बांधवगढ़ से। ठीक है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा टाइगर भी हैं। फेमस वाटर सिस्टम जो है आपके, सॉरी दोस्तों, जो शुरू हुआ था वो मैं आपको बताने वाला, वो कान्हा नेशनल पार्क से शुरू हुआ था। जो टाइगर रिजर्व जो शुरू हुआ था सबसे पहले कान्हा नेशनल पार्क से। ये आपका सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो है टाइगर है, इसलिए ये फेमस है बांधवगढ़। फेमस वाटर सिस्टम जो है बुरहानपुर में है, खूनी भंडार नाम से। ठीक है दोस्तों। और पांडव लोगों की जो गुफाएं वो कहाँ पे हैं, ये आपको ध्यान में रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। जो पांडव, जो महाभारत में आपने पांडवों के बारे में पढ़ा था, उनकी गुफाएं कहाँ पे, वो पचमढ़ी पे है दोस्तों। पचमढ़ी जो कि आपका एकमात्र हिल स्टेशन है। और हाईएस्ट पॉइंट ऑफ एमपी जो है धूपगढ़। एक बार हमने सब रिवाइज करवा दिया दोस्तों। तो वीडियो पसंद आई हो दोस्तों, हमने काफ़ी जल्दी समय में आपको बहुत सारी चीज़ें बताने का प्रयास किया। वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।